हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं अभी रामसर साइट्स में भारत की 42nd रामसर साइट चुनी गई है, जो कि लद्दाख में पड़ती है। और लद्दाख में सोकर नाम की लेक अभी भारत की 42nd रामसर साइट बन गई है। तो देखिए, रामसर साइट्स बहुत सारी हैं, तो 42nd रामसर साइट्स इनको याद रखना अपने आप में एक टास्क है। वेयर एज रामसर साइट्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे के सारे मैं आपको एक ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। तो रामसर साइट्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस, चाहे वो 42nd रामसर साइट्स क्यों ना हो, प्लस रामसर के ऊपर एक्स्ट्रा जितना भी बनेगा, सारा का सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो सबसे पहले देखिए, रामसर साइट्स होती क्या है। तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो हमारी जो नेचुरल साइट्स थी, वेटलैंड साइट्स थी, या फिर पानी के जो सोर्सेज थे वो कम होते जा रहे थे। फ्रेश वाटर के सोर्सेज कम होते जा रहे थे, या फिर नेचुरल वेटलैंड साइट्स वो कम होती जा रही थी। तो ऐसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, स्पेशली यहाँ पर बात हो रही है वेटलैंड साइट्स की, ठीक है। मतलब ऐसी जगह की जहाँ पर पानी, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, सलाइन वाटर हो, इनलैंड वाटर हो, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया हो, किसी भी तरीके से इनमें से, तो आपने याद रखना है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। हुआ कहां पर था? ईरान के शहर रामसर में। तो वहां से इसको नाम पड़ा रामसर साइट्स, या फिर रामसर कन्वेंशन इसको बोला गया। इस कन्वेंशन को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी बोला जाता है। ये भी आपने याद रखना है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो वेटलैंड से रिलेटेड ये सारा कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में। सो देखिए, इस कन्वेंशन में बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया, और 21 दिसंबर 1975 से रामसर में जिन्होंने साइन किया उन पर इसकी गाइडलाइंस लागू होनी शुरू हो गई। मतलब अब उनको वेटलैंड साइट्स को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। तो इसके लिए देखिए, रामसर कन्वेंशन हर बार होना शुरू हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज में जो वेटलैंड साइट्स होंगी उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाएगा और उनको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर इकोसिस्टम उस वेटलैंड का प्रिजर्व रहेगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि सारी चीज को ऑर्गेनाइज किसने कराया। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, इस सारी जो ट्रीटी हुई थी, कन्वेंशन हुआ, इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नेम है यूनेस्को। और ये यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब यहां पर देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन बनेगा कि कन्वेंशन हमने पढ़ लिया 1971 में हुआ, और इसको 1975 से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक। तो अब हम याद रखेंगे कि रामसर के साथ और भी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई हैं। वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रामसर के साथ मिलकर काम करती हैं? तो आप याद रखेंगे 6 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रामसर के साथ मिलकर काम करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, थर्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, फोर्थ वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, फिफ्थ वेटलैंड इंटरनेशनल, एंड सिक्स्थ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो अब ये 6 की 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रामसर साइट्स चुनने में हेल्प करती हैं। तो आपने याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी है या कौन सी नहीं। तो यहां पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। एक बॉडी ऐसी बनाई जाती है कन्वेंशन के दौरान, जो ये नजर बना के रखेगी कि जिन कंट्रीज में रामसर साइट्स चुनी गई हैं, तो क्या वो कंट्री प्रॉपरली उन साइट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर रही है, कंजर्व कर पा रही है। अगर नहीं कर पा रही तो उनको ये जो बॉडी होगी वो उनको आइडियाज देगी, आप इनको इस तरीके से मैनेज करें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर नजर बनाकर रखेगी ये बॉडी। तो ये बॉडी को क्या बोला जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, सीओपी मीटिंग्स आप लोगों ने सुनी होंगी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की मीटिंग होती है वेटलैंड के ऊपर। मतलब इस कन्वेंशन के रिगार्डिंग जितने मेंबर कंट्रीज हैं, आज 171 मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने ये साइन कर दिया हुआ रामसर कन्वेंशन को। तो ये जो 171 कंट्रीज है, अगर इन मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं कर पा रहे, तो उनके निगरानी कौन रखेगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसकी क्या होती है? मीटिंग्स होती हैं। तो अभी हाल ही में 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, दुबई, यूएई में। अब यहां पर ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं, इसकी मीटिंग जो होती है वो हर 3 साल में होती है।
तो अगर लास्ट 2018 में हुई थी तो अगली कब होगी? 2021 में। तो ये जो 2021 में मीटिंग होगी ये होगी वुहान चाइना में। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है। तो वुहान चाइना में कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की 14th मीटिंग होने वाली है। और साथ ही में हमें यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि इसकी ये जो कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे कि 2 फरवरी, और ये जो कन्वेंशन हुआ वेटलैंड्स के ऊपर हुआ। तो इसी बात पे हम याद रखेंगे, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। सो अब हम देखते हैं कि इंडिया का रामसर कन्वेंशन के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन कब साइन किया। सो इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन 1 फरवरी 1982। तो 1982 में हम इसके मेंबर बन चुके हैं। और यहाँ पर देखिए इंडिया के मेंबर बनने के बाद यहाँ पर रामसर साइट्स चुनी जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपने पॉइंट याद रखना है, 2 रामसर साइट्स जो सबसे पहले चुनी गई उनको डेजिग्नेट मेंबर बनने से पहले ही कर दिया गया था। तो 1 अक्टूबर 1981 में हमारी 2 साइट्स को डेजिग्नेट कर दिया गया था रामसर साइट्स। वो कौन कौन सी 2 रामसर साइट्स हैं? और एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की ओल्डेस्ट रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। तो एक तो है चिल्का लेक ओडिशा में, और सेकंड है कियोलाडियो लेक। तो कियोलाडियो लेक कहां पर पड़ती है? राजस्थान में। तो देखिए ये तो हमने पढ़ा कि सबसे पुराने इंडिया के ओल्डेस्ट रामसर साइट्स कौन कौन सी है, चिल्का एज वेल एज कियोलाडियो। अब हमारा टारगेट है कि जो 42 रामसर साइट्स हैं उनको कैसे याद किया जाए। तो आप इस लेक्चर में पूरे बने रहिए, आपको सारी 42 साइट्स अच्छे से याद हो जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें इंडिया को एक प्रॉपर वे से समझना पड़ेगा, और मैं इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। जैसे कि मैं इस टॉपिक को डिवाइड करने लगा हूं 2 हिस्सों में। एक मैं पढ़ाऊंगा आपको यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग, दूसरा मैं पढ़ाऊंगा स्टेट्स के अकॉर्डिंग। यूनियन टेरिटरीज कंप्लीट करते ही फिर हम आएंगे स्टेट्स पे। तो सबसे पहले मैं आपको कराने लगा हूं यूनियन टेरिटरीज। तो भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो जो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इसमें सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज में रामसर साइट्स हैं। तो वो कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं? एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। याद रखना मुश्किल नहीं है, दोनों ही नहीं बनी है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में 5 रामसर साइट्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं? बहुत ईजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लद्दाख से। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, और याद रखना बहुत ईजी है, ठीक है। दोनों में सो आता है, TSO दोनों में कॉमन आएगा। सो मोरीरी एंड सोकर। सो सोकर लेक ही रामसर साइट अभी 42nd बनी है। तो लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं, एक है सोमोरीरी एंड सेकंड वन इज सोकर, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, सोमोरीरी एंड सोकर। तो दोनों आपको याद हो चुके हैं, क्लियर है। लद्दाख में 2 ही हैं, सोकर सोमोरीरी, ठीक है। सोकर जब बच्चा उठता है तो वो री री करता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम जम्मू कश्मीर की ओर। तो जम्मू कश्मीर में 3 साइट्स हैं, और इसमें से देखिए एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो वो कौन सी है? वुलर लेक। तो वुलर लेक आप ऑलरेडी जानते हैं। तो वुलर लेक क्या है? रामसर साइट है। 2 जो बच गई वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड देखिए, सेकंड है होकेरा एंड थर्ड है सुरिनसर। होकेरा, सुरिनसर एंड वुलर लेक। तो देखिए इजी है, लद्दाख में 2 पड़ी और इधर 3 है। तो वुलर लेक, सुरिनसर एंड होकेरा इधर हो गई, और इधर 2 कौन कौन सी है? सोमोरीरी एंड सोकर। आपको यूनियन टेरिटरीज अच्छे से याद हो चुकी हैं। और इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज की कौन सी रामसर साइट है, तो वो आप वुलर को टिक करिएगा, सबसे बड़ी वुलर लेक है। और सबसे छोटी अगर पूछी जाए तो वो है एरिया वाइज सबसे छोटी सुरिनसर लेक, क्लियर है। तो आपको रामसर साइट यूनियन टेरिटरीज में जितनी है सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 42 में से 5 तो कंप्लीट हो गई, अब जितनी बच गई वो सारी की सारी स्टेट्स में है। तो अब हम स्टेट्स को देखिए कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो कराने लगा हूं वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट्स आपने पढ़नी है। तो नॉर्थ ईस्ट की 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एक है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। कौन कौन सी? असम, त्रिपुरा, मणिपुर। अब इसको देखिए, सबसे पहले असम। असम का कौन सा ऐसा वेटलैंड साइट है जो रामसर साइट में चुना गया है? तो उसका नाम आप याद रखेंगे, दीपोर बिल, ठीक है। दीपोर बिल रामसर साइट असम में, दीपोर बिल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड में देखिए त्रिपुरा।
त्रिपुरा, पूरा कंप्लीट, पूरा सागर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो क्या हो गई, रुद्र सागर, ठीक है। तो रुद्र सागर सेकंड नंबर पे आएगी त्रिपुरा में। वेयर एज थर्ड मणिपुर, तो मणिपुर में तो आपको वैसे ही पता होगी, लोतक लेक बहुत फेमस है, लोतक लेक, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड्स फ्लोटिंग लेक बोला जाता है इसको, लोतक लेक को। सो फ्लोटिंग लेक ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, लोतक लेक। तो तीन नॉर्थ ईस्ट की भी आपको याद होगी है, असम में दीपोर बिल, वेयर एज त्रिपुरा में रुद्र सागर, वेयर एज मणिपुर में लोतक लेक। डन, ठीक है। आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख कंप्लीट हो गया, नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं माउंटेनियस स्टेट्स। तो देखिए किन माउंटेनियस स्टेट की मैं बात करूंगा, स्टेट की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कंप्लीट है। अब माउंटेनियस स्टेट में मैं आपको दो स्टेट्स का जिक्र करूंगा, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरी है उत्तराखंड, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आप बस वीडियो पूरी देखिए, आपको सारा A to Z अच्छे से याद हो जाएगा। रामसर साइट अभी कंप्लीट हो जाएंगी, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले माउंटेनियस रीजन में दो स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड वन इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो छोटा सा एक ही, तो उत्तराखंड में सिर्फ एक ही रामसर साइट है, तो वो कौन सी है, असान बैरेज, ठीक है। क्या नेम है, असान बैरेज, ठीक है। तो असान बैरेज वेटलैंड साइड उत्तराखंड, डन। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तीन है, तो वो कौन कौन सी है अभी आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए बहुत कॉमन है, पौंग डैम। क्या नेम है, पौंग डैम। तो पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका। क्या नेम है, तीन लेक्स बता रहा हूं, पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, ये तीन आप याद रखेंगे। रेणुका एग्जाम में बहुत आती है, तो आप याद रखेंगे चंद्रताल, रेणुका एंड पौंग डैम। पौंग डैम, चंद्रताल, रेणुका, ये तीन साइट्स आप अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें पौंग डैम है और दो लेक्स है, रेणुका लेक एंड चंद्रताल, ठीक है। तो आपको ये माउंटेनियस वाले भी याद हो चुके हैं। तो सबसे पहले 5 हमने यूनियन टेरिटरीज के पढ़ लिए, 3 नॉर्थ ईस्ट के पढ़ लिए, 5 और 3 8 हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने 4 भी माउंटेनियस पढ़ लिए हैं, तो 12 रामसर साइट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की ओर, तो दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। तो साउथ इंडिया में देखिए सबसे पहले आपने 3 स्टेट्स को देखना है। कौन कौन सी वो 3 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। कौन कौन सी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश पे चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक लेक है जिसको हम बोलते हैं कोलारू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक मैंने 3 लेक्स को बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दीपोर बिल, ये आप याद रखेंगे, सेकंड रेणुका एंड थर्ड कोलारू लेक, इनको तो अच्छे से याद कर लीजिए। दीपोर बिल असम वाली, रेणुका हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड कोलारू लेक आंध्र प्रदेश, जिसकी स्टेट लैंग्वेज क्या है, तेलुगु, वो वाला आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश में कोलारू, फिर नीचे आइए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमियर। क्या नेम है, पॉइंट कैलिमियर, ऐसे ही याद रखिए। इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं ना, तो पॉइंट कहां पर है, तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना, कन्याकुमारी कहते हैं। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर लैंड पे देखते हैं हम इंडियन टेरिटरी में, अंडमान निकोबार को अभी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो इंडियन ये जो बाउंड्री है, तो यहां पर सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं ना कन्याकुमारी, तो पॉइंट से याद रख लीजिए पॉइंट कैलिमियर कहां पर है, तमिलनाडु में, क्लियर है। तो पॉइंट कैलिमियर तमिलनाडु। अब इधर को आ जाइए केरला में, तो केरला में 3 रामसर साइट्स हैं। तो केरला में कितनी है, 3 रामसर साइट्स, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है, वेम्बनाड लेक। तो ये कहां पर पड़ती है, केरला में पड़ती है। तो 3 लेक्स की मैं बात करूंगा, फर्स्ट वन इज वेम्बनाड लेक, सेकंड वन इज सस्तमकोटा लेक एंड थर्ड वन इज अष्टमुडी। क्या नाम है, अष्टमुडी। सो सस्तमकोटा, अष्टमुडी, ये थोड़े नेम आपको थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा इन पे। तो सस्तमकोटा एंड अष्टमुडी, ये 2 एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, बाकी जो वेम्बनाड है वो इतना मुश्किल नहीं है। तो साउथ इंडिया की 5 लेक्स मैंने पढ़ाई हैं, आंध्र प्रदेश में कोलारू, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमियर, केरला में एक है वेम्बनाड लेक, सेकंड वन इज अष्टमुडी एंड थर्ड वन इज सस्तमकोटा। चलिए डन, 5 हमने साउथ इंडिया की पढ़ी, 12 पहले पढ़ ली, 5 साउथ इंडिया मिलाइए, 17 लेक्स आपको अच्छे से याद हो चुकी हैं, क्लियर। तो हमने यूनियन टेरिटरीज पढ़ ली, फिर उसके बाद स्टेट्स में माउंटेनियस रीजन कर लिया, नॉर्थ ईस्ट कर लिया और साउथ इंडिया कर लिया। अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल रीजन में। तो सेंट्रल में देखिए, सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक ही रामसर साइट है, वो कौन सी है, भोज वेटलैंड साइट। कौन सी है, भोज वेटलैंड साइट। तो ये मिलाकर 18 रामसर साइट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 42 में से 18 तो डन है,
42 में से 18 आपको अच्छे से याद हो चुकी हैं। अब हम करेंगे ईस्ट वाली साइड की, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कर लिया, मैं एक पैटर्न में बता रहा हूं जो इजी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ईस्ट में देखिए हम दो स्टेट्स को पकड़ेंगे, एक होगी वेस्ट बंगाल और दूसरी होगी ओडिशा, ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा अच्छे से याद होगा। तो सबसे पहले देखिए वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करता हूं, इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट यहीं पर मिलेगी आपको। तो रामसर साइट जो वेस्ट बंगाल में है उसका नाम क्या है, सुंदरबंस, एंड सेकंड वन इज ईस्ट कोलकाता, सुंदरबंस एंड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो यहां पर देखिए हम वेस्ट बंगाल वाला तो बहुत इजी है, सुंदरबंस तो हम वैसे ही जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है इस रीजन में, है ना। तो आप यहाँ से ये जानते हैं, सुंदरबंस डेल्टा भी सुना होगा आप लोगों ने। तो सुंदरबंस हो गया एंड सेकंड वन इज ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो चलिए जी, वेस्ट बंगाल हो गया, 20 हमारी साइट्स हो चुकी हैं। अब हम पढ़ते हैं ओडिशा की ओर। तो ओडिशा में देखिए पहली आप रामसर साइट चुनेंगे जो कि एक नेशनल पार्क भी है। क्या नेम है उसका, भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका नेशनल पार्क में जो वेटलैंड रीजन है उसको वेटलैंड साइट भी बोला जाता है। तो भितरकनिका वेटलैंड साइट होगी। एंड सेकंड वन इज ओल्डेस्ट रामसर साइट, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो उसका क्या नेम है, चिल्का रामसर साइट। तो दो हमने पॉइंट पढ़ लिए, एक चिल्का रामसर साइट एंड सेकंड वन इज भितरकनिका। चलिए ईस्ट भी डन। अब आ जाते हैं वेस्ट की ओर। तो वेस्ट में हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात की ओर। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात को हम पढ़ेंगे वेस्ट में। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र में दो रामसर साइट्स आएंगी, एक आएगी नंदूर मधमेश्वर एंड सेकंड वन इज लोनर लेक। तो पहली क्या है, नंदूर मधमेश्वर एंड सेकंड वन इज लोनर लेक। और लोनर लेक आपने याद रखना अभी हाल ही में बनी है और इसको क्रेटर लेक भी बोला जाता है। वेयरएज गुजरात में सिर्फ एक ही साइट है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाल सरोवर रामसर साइट। क्लियर है। तो नाल सरोवर रामसर साइट गुजरात में पड़ती है। तो देखिए महाराष्ट्र और गुजरात के बाद एक हमारी स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान में भी देखिए दो रामसर साइट्स आती हैं, ठीक है। एक आएगी कियोलाडियो एंड सेकंड वन इज सांबर, ठीक है। तो राजस्थान में कियोलाडियो एंड सांबर याद हो गया आपको। तो यहां पर देखिए हमने अभी तक 22 पढ़ ली थी, 22 में ये 5 और ऐड कर दें तो कितनी हो गई, 27 रामसर साइट्स हमारी कंप्लीट है। अब बच गए 3 स्टेट्स। तो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, यूपी एंड बिहार। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंजाब की। पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 2 तो सिटीज के नाम पर है, रोपड़ और नंगल। वेयर एक रिवर के नाम पर है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। और जो 3 बच गई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से केशव मियानी वो गुरदासपुर में पड़ती है, कंजली कपूरथला में पड़ती है, एंड 6th वन इज हरिके पतन वेटलैंड साइट जो कि तरन में पड़ती है। तो आपने ये सारी 6 की 6 रामसर साइट्स अच्छे से याद कर लेनी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो रिमेनिंग रामसर साइट्स बच गई हैं, 9 रामसर साइट्स, जिसको हम 2 स्टेट्स में बांटेंगे, एक होगी बिहार में और बाकी 8 होंगी उत्तर प्रदेश में। बिहार में सिर्फ एक है, तो उसको हम इंक्लूड कर लें तो 34 रामसर साइट्स हमारी डन हो जाएंगी अभी के अभी। तो वो जो 34th रामसर जो बिहार में रामसर साइट है उसको क्या बोला जाता है, कंवरताल रामसर साइट। कंवरताल को कबरताल भी बोला जाता है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो कंवरताल कबरताल बिहार में पड़ती है। अब जो 8 रामसर साइट्स बच गई वो सारी की सारी यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से जो रिसेंट में चुनी गई है वो है सूर सरोवर रामसर साइट, सूर सरोवर लेक, जो कि रामसर साइट बन गई है और ये 13 नवंबर 2020 में बनी है। तो इसमें देखिए जो 7 बच गया उसको आप याद रख लीजिए। तो देखिए ये जो 8 रामसर साइट्स हैं यूपी में, अगर आपको पिछली 34 याद हो चुकी हैं तो जितनी बची वो सारी आप उत्तर प्रदेश पे टिक करेंगे। क्लियर है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली नवाबगंज, दूसरी पार्वती, थर्ड समन एंड फोर्थ समसपुर, फिफ्थ संडीबर्ड, 6th सरसाई नवार झील, 7th अपर गंगा रिवर एंड 8th सुर सरोवर लेक। तो आई होप ये 8 की 8 आपको समझ में आ गई, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं अगर आपको वो 34 रामसर साइट्स याद हो गई हैं। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। ओल्डेस्ट रामसर साइट आपको क्लियर है, चिल्का लेक, कियोलाडियो लेक। लेटेस्ट रिसेंट रामसर साइट क्लियर है, सोकर रामसर साइट। सबसे बड़ी रामसर साइट क्लियर है, सुंदरबंस रामसर साइट। सबसे छोटी रामसर साइट क्लियर है, रेणुका रामसर साइट। 1971 में कन्वेंशन हुआ, इंडिया 1982 में मेंबर बना,
171 मेंबर्स इसके सिग्नेटरीज हैं। यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 6 ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर रामसर कन्वेंशन देखा जाता है और 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पनेशिया ट्यूटर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट भी जरूर कीजिए, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।